बिंदास हरियाणा के खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे खरखोदा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले टिकट के दावेदारों की। आज हम आपको बताएंगे कि आखिरकार यहाँ से कौन कौन से वो बड़े नेता हैं, कौन कौन से वो बड़े चेहरे हैं जो टिकट के दावेदारों में शामिल हैं। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि किसकी टिकट कंफर्म है और कौन सबसे यहाँ से मजबूत उम्मीदवार रहेगा। यहाँ तक कि हम आपको इस कार्यक्रम के दौरान यह भी बताएंगे कि बीजेपी की तरफ से, जेजेपी की तरफ से, इनेलो की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कौन से चेहरे हैं जो टिकट के दावेदारों में शामिल है। इसके अलावा 2019 के चुनाव का 2024 के विधानसभा चुनाव के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा और साथ ही साथ यहाँ के जातीय समीकरण क्या कुछ कहते हैं, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान प्रदीप कुमार जी मौजूद है। प्रदीप जी, स्वागत है आपका बिंदास हरियाणा में। नमस्कार अजय जी, सभी श्रोताओं को प्रणाम जी। खरखोदा विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ 2019 का जो चुनाव परिणाम है वो काफी रोचक रहा था। रोचक इसलिए रहा था कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जयवीर सिंह ने यहाँ से चुनाव लड़ा था। 38,570 वोट उनको मिले थे और उन्होंने जेजेपी के उम्मीदवार पवन कुमार को हराया था। 37,033 वोट उनको मिले थे। केवल 1544 वोटों का अंतर दोनों के बीच में रहा था। केवल अगर 700 वोट इधर उधर, 800 के करीब अगर वोट इधर उधर हो जाते तो कुछ भी हो सकता था। वहीं बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी की जो उम्मीदवार रही मीना रानी, वो तीसरे स्थान पे रही थी। 20,544 वोट उनको मिले थे। और बीएसपी की तरफ से सादी लाल ने चुनाव लड़ा था, उनको मात्र 1,655 वोट मिले थे। और आईएनएलडी की अगर हम बात करें तो वो पांचवें स्थान पे रही थी। उनकी तरफ से विनोद कुमार ने चुनाव लड़ा था और 790 वोट केवल उनको मिले थे। तो इस प्रकार 2019 का चुनाव परिणाम रहा था। वहीं अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम की बात करें तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव परिणाम था 12,985 वोटों से यहाँ इस खरखोदा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई। कहीं ना कहीं जो जीत 1544 वोटों की विधानसभा चुनाव में थी, वही जीत लोकसभा चुनाव में बढ़कर 12,985 वोटों की हो गई। अगर यहाँ के जातीय समीकरण की बात करें तो हम सबसे पहले आपको बता दें कि ये हल्का रिजर्व हल्का है और यहाँ के जो अनुसूचित जाति के जो मतदाता है वो करीब 42,000 है। ग्रामीण मतदाताओं की बात करें तो करीब 1.5 लाख मतदाता हैं। शहरी मतदाताओं की बात करें तो करीब 30,000 के करीब यहाँ मतदाता है। वहीं खरखोदा हल्का भूपेंद्र हुड्डा को एक तरह से बटेऊ मानता है। यही वजह है कि यहाँ की जो जनता, विशेष तौर से कांग्रेस के उम्मीदवार की या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात करें तो वो ये नहीं देखते कि यहाँ से उम्मीदवार कौन खड़ा है, सिर्फ वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यहाँ पे तवज्जो थोड़ी सी देते हैं। और वहीं दहिया खाप का प्रभाव यहाँ पे ज़्यादा रहता है। और इंडस्ट्री के मामले में दूसरा गुरुग्राम जो है वो खरखोदा बनता जा रहा है। ये इस विधानसभा क्षेत्र की खासियत है। हमारे साथ तो पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रदीप कुमार जी मौजूद है। प्रदीप जी, किस प्रकार से आप खरखोदा विधानसभा क्षेत्र को देखते हैं? देखिए अजय जी, खरखोदा विधानसभा क्षेत्र वर्ष 2009 में अस्तित्व में आया और उसके बाद से 3 बार चुनाव हुए हैं। वर्ष 2009 में, 2014 और 2019 में। और तीनों बार यहाँ से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर जयवीर सिंह वाल्मीकि ने वहाँ से चुनाव जीत के वो विधायक बने हैं जी। और वर्तमान में जैसा कि आपने बताया कि वो वहाँ की इंडस्ट्रियल टाउनशिप खरखोदा में IMT बन रही है, जिसमें मारुति का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है और भी काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री वहाँ आ रही है, जिससे रोजगार के अवसर काफ़ी वहाँ बढ़ेंगे। उस नाते से मैं समझता हूँ कि खरखोदा का जो आने वाला भविष्य है वो काफ़ी उज्जवल है। और राजनीतिक तौर पे यदि हम देखें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की ससुराल इस इलाके में पड़ती है। और जैसा आपने बताया दहिया का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जो ससुराल है वो दहिया गोत्र में है। और उस नाते से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का बिल्कुल आपने सही कहा है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रभाव है। और उन्हीं के उम्मीदवार के तौर पे जयवीर सिंह वाल्मीकि जी 3 बार यहाँ से चुनाव भी जीते हैं जी। आइए अब आपको बताते हैं कि खरखोदा विधानसभा क्षेत्र से टिकट के दावेदारों में कौन से चेहरे हैं। हम आपको बता दें कि बिंदास हरियाणा की तरफ से अलग अलग टीमें भेजी गई, अलग अलग सर्वे करवाए गए और उन सर्वे के अंदर कौन कौन से वो चेहरे हैं जो इस
विधानसभा चुनाव 2024 में टिकट के दावेदारों में प्रमुखता से शामिल है। अगर हम बीजेपी के उम्मीदवारों की बात करें तो बीजेपी की तरफ से जो मीना रानी नरवाल है, पूर्व प्रत्याशी रही है, वो यहाँ से टिकट के दावेदारों में प्रमुखता से शामिल है। प्रदीप कुमार जी, मीना रानी नरवाल जो है बीजेपी की तरफ से प्रमुख दावेदार है, पूर्व प्रत्याशी रही हैं। और अगर हम इसके अलावा बात करें रामफल चिडाना की, पूर्व विधायक है, रामफल चिडाना भी बीजेपी की तरफ से खरखोदा विधानसभा क्षेत्र से टिकट के दावेदारों में शामिल है। देखिए अजय जी, जहाँ तक आपने कहा भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार मीना रानी नरवाल वहाँ से टिकटार्थी हैं या रामफल चिडाना जी वहाँ से टिकटार्थी हैं जी, वैसे तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ये कह सकते हैं कि 12,000 मतों से भारतीय जनता पार्टी वहाँ से पिछड़ी है जी। परंतु पिछला जो विधानसभा चुनाव था उसमें मीना रानी जी का जो प्रदर्शन था वो बहुत ही कमज़ोर प्रदर्शन था। उस नाते से कहीं ना कहीं उनकी दावेदारी जो है वो कमज़ोर पड़ती दिखाई पड़ती है हमारे को। और जहाँ तक रामफल चिडाना जी की बात है, हो सकता है कि पार्टी, क्योंकि वो पूर्व विधायक रहे और पार्टी उनके ऊपर उनको अपना उम्मीदवार बना सकती है, जो मैं समझता हूँ कि अच्छे दावेदार होंगे। और वैसे मूल रूप से जैसे हम पहले भी बात करते रहे हैं कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के प्रभाव का क्षेत्र है, लेकिन फिर भी वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के रामफल चिडाना जी एक अच्छे उम्मीदवार साबित हो सकते हैं। जी, वहीं अगर हम टिकट के दावेदारों में अगले नामों की बात करें तो प्रीतम खोखर हैं, ये भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। गांव थाना से हैं, खरखोदा में इनकी रिहाइश है, पहले आईएनएलडी में थे और बराला व मनोहर खट्टर से इनकी नज़दीकियां हैं। वहीं पवन खरखोदा, जी हाँ, पवन खरखोदा भी टिकट के दावेदारों में खरखोदा विधानसभा क्षेत्र से शामिल है। वहीं रमेश कौशिक के भाई ने एमपी चुनाव में इनको पार्टी ज्वाइन करवाई थी और जेजेपी की तरफ से ये चेयरमैन थे, पिताजी व दादाजी भी इनके चेयरमैन रहे हैं। प्रीतम खोखर और पवन खरखोदा ये भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। प्रदीप जी, अजय जी, जो आपने कहा कि प्रीतम खोखर और पवन खरखोदा टिकट के दावेदारों में शामिल हैं, बिल्कुल प्रीतम खोखर जी भी पुराने राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कामों में लगातार सक्रिय रहने वाले व्यक्ति हैं, तो उस नाते से वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट के दावेदार हैं। परंतु पवन जी की जो आपने बात कही, पवन जी 2 चुनाव लड़ चुके हैं और दोनों चुनाव में ही उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। और पिछला चुनाव जो उन्होंने लड़ा उसमें वो केवल 1200 वोटों के आसपास से ही पीछे रह गए थे, हालांकि उस वक्त जेजेपी के उम्मीदवार थे जी। तो आज हालांकि पूरे प्रदेश में जेजेपी की का जो जनाधार है वो लगभग ख़त्म होने के कगार पे है, तो इस नाते से वो फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। तो मैं समझता हूँ कि पवन खरखोदा जो है वो एक बहुत अच्छे उम्मीदवार, पार्टी उनके ऊपर दाव लगाती है तो बहुत अच्छे उम्मीदवार साबित हो सकते हैं। जी, वही टिकट के दावेदारों में अगले नामों की बात करें तो होशियार सिंह किडोली ये भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। वहीं रामनिवास चेयरमैन है, पूर्व प्रत्याशी रहे हैं बीजेपी से, ये भी टिकट के दावेदारों में प्रदीप जी शामिल है। देखिए, चाहे होशियार सिंह जी की बात हो चाहे रामनिवास जी की बात हो, बिल्कुल पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पिछले चुनावों के दौरान कह लीजिए या वैसे कह लीजिए पार्टी के लिए लगातार काम करने वाले लोगों में से हैं। उस नाते से उनकी दावेदारी बिल्कुल वो अवश्य पेश करेंगे। परंतु जो वहाँ पे हैवी वेट उम्मीदवार मैं समझता हूँ जिनको हम कह सकते हैं, चाहे वो रामफल चिडाना हो चाहे वो पवन खरखोदा हो, उनके मुकाबले में मैं समझता हूँ उनकी दावेदारी कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ती दिखाई पड़ती है। जी, वहीं टिकट के दावेदारों में और भी जो नाम है बीजेपी की तरफ से ही राजू धानक है, पूर्व प्रत्याशी रहे हैं आईएनएलडी पार्टी से और हालांकि ये अनेक पार्टियां बदल चुके हैं, इसलिए इनके जो तवज्जो है, इनका जो वेट है वो थोड़ा सा कम आका जा रहा है। लेकिन जो बिंदास हरियाणा की तरफ से सर्वे करवाया गया उसमें टिकट के दावेदारों में राजू धानक भी शामिल है और हीरा धानक पूर्व पार्षद है खरखोदा से, ये 2 नाम भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। प्रदीप, देखिए जय जी, जहाँ तक राजू धानक जी की बात है वो आईएनएलडी की तरफ से उम्मीदवार रहे और उनका प्रदर्शन भी कोई अच्छा नहीं रहा था, तो इस नाते से मैं समझता हूँ कि उनकी उम्मीदवारी शायद इतनी मजबूत नहीं है। परंतु क्योंकि वो चुनाव लड़ चुके हैं इसलिए एक जाना माना वो चेहरा है उस इलाके का, तो हो सकता है पार्टी उनके ऊपर विचार करे। और इसी तरीके से हीरा जो हैं, वो हीरा धानक की जो बात है वो पार्षद रहे हैं
उस नाते से वो शहर में तो उनका ठीक है कि काफ़ी अच्छा उनका रसूख कह लीजिए वो है जी। परंतु गांव में कहीं ना कहीं वो अन्य उम्मीदवारों की अपेक्षा वो कमज़ोर पड़ते दिखाई पड़ते और इसीलिए मैं कहता हूं कि पार्टी शायद इन लोगों के ऊपर दाव लगाए ना लगाए वो पार्टी का फैसला है। हो सकता है पार्टी कोई आश्चर्यजनक उम्मीदवार को भी ले आए, परंतु क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का इस इलाके में प्रभुत्व इतना नहीं रहा है कभी भी, तो हो सकता है कि ये लोग पार्टी किसी हैवीवेट उम्मीदवार पे ही दाव लगाएं। जी, बीजेपी के बाद आइए अब हम बात करते हैं आईएनएलडी की तरफ से टिकट के दावेदारों की। तो आईएनएलडी की तरफ से जो टिकट के दावेदारों में नाम है विनोद चौहान है, पूर्व प्रत्याशी हैं, ये भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। वहीं जोरावर सिंह बरोड़ा, जी हाँ जोरावर सिंह बरोड़ा, ये भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। बेटी जो है इनकी जिला पार्षद बनी और ख़ास बात यह है कि इनकी जो बेटी है वो सबसे कम उम्र में जिला पार्षद बनी, हालांकि बहुत ज़्यादा मतों से उसने जीत हासिल की थी। तो जोरावर सिंह बरोड़ा और उनके बाद रिटायर्ड इंस्पेक्टर महावीर सिंह, जी हाँ सीरी गांव से जो है रिटायर्ड इंस्पेक्टर महावीर सिंह भी आईएनएलडी की तरफ से टिकट के दावेदारों में शामिल है। देखिए अजय जी, जैसा आपने कहा कि विनोद चौहान जी की बात हो या जोरावर सिंह जी की बात हो या जो शहरी गांव से हैं जी इंस्पेक्टर महावीर जी की बात हो, दावेदार अवश्य है आईएनएलडी की तरफ से, लेकिन आईएनएलडी का प्रदर्शन काफ़ी हल्का रहा है। और क्योंकि आईएनएलडी का बहुजन समाज पार्टी के साथ जो गठबंधन हुआ है उसमें अभी ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि ये इलाका, ये खरखोदा विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा या आईएनएलडी का लड़ेगा, ये भविष्य बताएगा। लेकिन यदि आईएनएलडी का उम्मीदवार यहाँ से चुनाव लड़ता है तो इन तीनों में से कोई भी एक उम्मीदवार अच्छा उम्मीदवार होगा। परंतु फिर भी मैं ये मानता हूँ कि जो इंस्पेक्टर महावीर सिंह है वो शहरी जो गांव है, बड़ा ऐतिहासिक गांव है हरियाणा का, जहाँ बाबा बंदा बहादुर ने जब हरियाणा इस इलाके में आए गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या के बाद, यहाँ पे सेरी में आके उन्होंने सबसे पहला अपना पड़ाव डाला गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या का बदला लेने के लिए। तो बड़ा ऐतिहासिक गांव है, उस नाते से मैं समझता हूं कि महावीर जी एक सशक्त उम्मीदवार हो सकते हैं यदि आईएनएलडी इस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ती है तो। जी, वही जेजेपी की अगर हम बात करें तो जेजेपी की तरफ से जो पूर्व प्रत्याशी थे या जो पूर्व कार्यकर्ता थे, वो अभी जिनके नामों पर हम चर्चा कर रहे थे उन्होंने जेजेपी पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है और अभी कोई ऐसा चेहरा सामने नहीं आया है जिससे कि टिकट के दावेदारों में वो शामिल हो सके। आपको लगता है कि अगर कोई ऐसा चेहरा है जेजेपी की तरफ से तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं ताकि आने वाले सर्वे में हम उनको शामिल कर सकें। वहीं कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो टिकट के दावेदारों में है और निश्चित रूप से उनका नाम लगभग फाइनल है, जयवीर वाल्मीकि जी वर्तमान विधायक भी है, पहले भी विधायक रहे हैं, उनका नाम टिकट के दावेदारों में सबसे ऊपर प्रमुखता से शामिल और कहीं ना कहीं निश्चित है उनकी टिकट मिलना। बिल्कुल अजय जी, आपने सही कहा है कि जयवीर वाल्मीकि जी वहाँ पे निश्चित तौर पे कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, 3 बार से विधायक रहे हैं। हालांकि वर्ष 2019 के चुनाव में उनके जो जीत का अंतर था वो बहुत ही कम था, परंतु उस वक्त प्रदेश की जनता में दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी का काफ़ी प्रभाव था और जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार से ही वो थोड़े से मतों से जीते थे। और आज क्योंकि जननायक जनता पार्टी का प्रभाव पूरे प्रदेश में ही लगभग जनाधार खत्म सा हो गया है और इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रभाव है विधानसभा स्तर पे, खरखोदा विधानसभा में मैं विशेष तौर पे कहना चाहूँगा काफ़ी कम रहा है। तो उस नाते से जयवीर वाल्मीकि ही बड़े हैवीवेट उम्मीदवार हैं और कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि जीत के तौर पे भी वो एक जीतने वाले उम्मीदवार के तौर पे भी पार्टी उनको देखती है। जी, वहीं टिकट के दावेदारों में जो अगला नाम है प्रदीप नरवाल है, प्रदीप नरवाल भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। राष्ट्रीय सचिव है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी नीलोखेड़ी से भी चुनाव लड़ सकते हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें कि हालांकि ये नीलोखेड़ी से भी चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन राष्ट्रीय सचिव होने के चलते ये खरखोदा विधानसभा क्षेत्र से टिकट के दावेदारों में शामिल है। अजय जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि प्रदीप नरवाल जी पार्टी के संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और वो अपने लिए किसी अच्छे चुनाव क्षेत्र की तलाश में हैं। तो यदि खरखोदा से जयवीर वाल्मीकि जी को
उम्मीदवारी पे कोई संकट आता है तो मैं समझता हूं कि प्रदीप नरवाल जी उम्मीदवार होंगे, और नहीं तो प्रदीप नरवाल जी कहीं किसी और सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र का रुख करेंगे। तो प्रदीप नरवाल जी भी, क्योंकि संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति होने के नाते उनकी मजबूत दावेदारी यहाँ से बनती है। जी, वहीं टिकट के दावेदारों में दो नाम और हैं। जय भगवान रिटायर्ड हेडमास्टर है, जी हाँ, जय भगवान रिटायर्ड हेडमास्टर है, वो भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। और सतीश राठधाना सक्रिय कार्यकर्ता हैं, वो भी टिकट के दावेदारों में शामिल हैं। देखिए अजय जी, चाहे जय भगवान जी की बात हो, चाहे सतीश राठदाना जी की बात हो, दोनों लोग पार्टी के लिए काम करने वाले लोग हैं। पिछले चुनावों के दौरान भी उन्होंने पार्टी के लिए लगातार काम किया है, उस नाते से वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। परंतु फिर भी जो जयवीर वाल्मीकि या प्रदीप नरवाल के सामने उनकी दावेदारी कहीं ना कहीं कुछ कमज़ोर पड़ती है। परंतु यदि पार्टी कहीं एंटी इनकम्बेंसी के तौर पे, सिटिंग विधायक के एंटी इनकम्बेंसी के तौर पे कह लीजिए, या कई बार पार्टी जिताऊ उम्मीदवार कई बार नहीं देखती है, उस नाते से इन पे विचार पार्टी कर सकती है, तो ये लोग भी पार्टी के लिए अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। जी, वहीं आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो मंजीत फरमाना भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। पहले कांग्रेस पार्टी में थे, अब आम आदमी पार्टी में रहकर वो सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वहीं रतनलाल ठेकेदार जो है सक्रिय कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के, वो भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। अजय जी, चाहे रतनलाल जी की बात हो, चाहे मनोज जी की बात हो, आम आदमी पार्टी के लिए काम करने वाले लोग हैं। और क्योंकि पिछला जो लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा और एक कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा, परंतु क्योंकि वर्तमान में वो गठबंधन नहीं रहा है विधानसभा चुनाव के लिए, तो उस नाते से मैं ये समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी का कोई इतना बड़ा जनाधार तो नहीं है प्रदेश में, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते पे दोनों लोग पार्टी के लिए उपयुक्त उम्मीदवार इनमें से कोई भी एक हो सकता है। जी बिल्कुल, कोई भी एक उम्मीदवार हो सकता है। ये थे खरखोदा विधानसभा क्षेत्र से टिकट के दावेदार, और साथ ही साथ आज हमने आपको बताया कि कौन सी पार्टी से कौन सा बड़ा चेहरा टिकट के दावेदारों में सबसे मजबूत है। आपको क्या लगता है, इन नामों के अलावा भी कोई ऐसा नेता, कोई ऐसा चेहरा है जो टिकट के दावेदारों में शामिल है और उनका नाम इस सर्वे के अंदर शामिल नहीं हुआ है? तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ ही साथ जो ये नंबर हमारे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पे कॉल करके भी आप अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय दे सकते हैं। दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए विधानसभा क्षेत्र के साथ, और हम आपको बताएंगे कि आखिरकार उस विधानसभा क्षेत्र से कौन कौन से टिकट के दावेदार हैं और किसकी दावेदारी सबसे ज़्यादा मजबूत है। दीजिए तब तक आपके अपने साथी अजय लोहान व पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रदीप जी को इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।